अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। सोचा था कि आज का व्लॉग दिन से शुरू करूँगी, मगर लाइट ने जो है वो दिन का आधा प्लान जो है वो ख़राब कर दिया। मैंने सोचा था कि दोपहर की लंच की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपने पौधों को पानी दिया और उसी वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि रिश्ते भी पौधों की तरह ही होते हैं, उन्हें भी एहसास और तवज्जो चाहिए होता है। अगर ये एहसास और तवज्जो उनको ना मिले तो वो भी पौधों की तरह मुरझा जाते हैं, इसलिए हमें ख़याल रखना चाहिए। तो ये कुछ सामान था जो दोपहर के लंच का था। दोपहर में था आज भिंडी रोटी और रात के लिए था अंडे आलू का सालन जो मैंने बनाया, मगर आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। वही अगेन द रीज़न इज़ कि लाइट जो थी वो चली गई थी। तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो मैंने आपके साथ शेयर करना ही है, तो सोचा कि क्यों ना मैंने कल जो ग्रॉसरी आइटम्स की वीडियो मैंने कल एडिट करनी थी वो मैंने आप लोगों को इसलिए आज एडिट करके साथ में शो की, ताकि मैं आपको फ्रूट्स की जो क्रीमी चाट होती है वो रेसिपी में शेयर करूँ सिंपल सी। उसके लिए बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए थे लाइक कोमेल, क्रीम और वैनिला चिप या चॉकलेट चिप जो भी आपके पास हो, और कोई भी फ्रूट्स हों जो आपके फेवरेट हों, जो आपकी पसंद के हों, आप वो ले सकते हैं थोड़े थोड़े थोड़े। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने अपने फ्रूट्स को बारीक बारीक चॉप करना स्टार्ट कर दिया और सोचा कि साथ में एक आपके साथ एक मौजू जो है वो शेयर किया जाए, एक टॉपिक जो मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा जब मैंने उसको पढ़ा। सोचा कि क्यों ना अच्छी बात जो है वो फैलाई जाए और सबको सुनाई जाए। जब हमें इंस्पायर करती है जो चीज़ें हैं वो हमें दूसरों तक पहुंचानी चाहिए ना। तो हमारे इस मौजू का जो उन्वान था वो ये था कि किस तरीके से जो है हमने हैप्पी पेरेंटिंग जो है उस आदत को अपने अंदर लेकर आना है। ठीक है, तो ये मौजू जो है वो एक मशहूर किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल से ली गई है। ठीक है, तो ये आदत एक माँ या बाप अपनी तरबियत में कैसे अपना सकते हैं। आदत नंबर 1, और से सुनिएगा, बी प्रोएक्टिव। ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसा कि बारिश का आ जाना, लाइट का चले जाना, मेहमानों का अचानक आ जाना, बीमारी या हादसा पेश आ जाना। हम इन चीज़ों को रोक नहीं सकते, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें ये इख्तियार ज़रूर दिया है कि इन पर हमारा रद्द अमल कैसा होगा। अगर हम बार बार हालात के मुताबिक रिएक्ट करेंगे तो हालात हमें चलाते रहेंगे, लेकिन हम अगर अपने रवैये को बदलना सीख लेंगे तो हम हालात पर काबू पा लेते हैं, और यही है असल प्रोएक्टिव होना। चलिए एक छोटी सी कहानी से समझेंगे। सुबह स्कूल का वक्त था, घर में भाग दौड़, जल्दी और परेशानी का माहौल था। अम्मी जान किचन में नाश्ता बना रही थी, बेटी यूनिफॉर्म ढूंढ रही थी और छोटा बेटा बार बार पानी मांग रहा था। उसी वक्त बेटी से दूध का गिलास फर्श पर गिर जाता है। अम्मी को शदीद गुस्सा आता है और वो कहने ही लगती हैं कि तुमसे कभी कुछ सीधा नहीं होता, पहले ही चीज़ें मैनेज नहीं हो रही थी, ऊपर से रही गई कसर तुमने निकाल दी। मगर अगले ही लम्हे वो रुक गई। दिल में ख्याल आया कि ये लम्हा मेरे कंट्रोल में है, मैं चाहूँ तो चीखूँ या चाहूँ तो सिखाऊँ। अब अम्मी ने गहरा सांस लिया और कहा, कोई बात नहीं बेटा, आए मिलकर साफ़ कर लेते हैं, अगली बार ज़रा ध्यान रखना, ठीक है। पूरा माहौल बदल गया। जहाँ चंद लम्हे पहले तनाव था, अब वहाँ सुकून था। बेटी ने डरने के बजाय मुस्कुरा कर कहा, जी अम्मी, अगली बार एहतियात करूँगी। यही लम्हा प्रोएक्टिव पेरेंटिंग का था, जब माँ ने रद्द अमल के बजाय रवैया बदला और एक गलती को तरबियत का मौका बना दिया। यहाँ पर हमारे फूड ऑलमोस्ट कट चुके थे और यहाँ पर जो है मैंने अपना जापानीज़ फूड जो हम लोग है वो काफ़ी नरम हो गया था, काफ़ी जूसी हो गया था, तो उसको मैंने चम्मच की मदद से इस तरह से अलग किया ताकि ये ज़ाया ना हो और हमारे फूड चार्ट की शान भी बढ़ा दे। तो हम कहाँ थे। प्रोएक्टिव वालिदैन वो हैं जो हर सूरत हाल में हल तलाश करते हैं, कसूरवार नहीं। वो जानते हैं कि बच्चे हमेशा परफेक्ट नहीं होते, लेकिन उनके रद्द-ए-अमल से तरबियत ज़रूर होती चली जाती है। रिएक्टिव वालिदैन फ़ौरन कहते हैं, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। प्रोएक्टिव वालिदैन नरमी से सोचते हैं कि मुझे गुस्सा आया हुआ है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इसे सुकून में बदल सकती हूँ। तो यहाँ पर हमने जो है अपना हम लोग को फ्रूट चाट में डालने के साथ जो है बारीक बारीक केले को काटना शुरू किया, और साथ ही साथ हम जिस मौजू पर थे, तो मैं आपको बताती चलूँ कि हमेशा याद रखें, रद्द-ए-अमल हालात बनाता है और अच्छा रवैया रिश्ते मज़बूत बनाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि अपना रद्द-ए-अमल जो है वो हमेशा पॉजिटिव रखें, या अगर नेगेटिव आपको लगता है कि आप रिएक्ट करेंगे तो थोड़ा सा रुक जाएं, गहरा सांस लें और सोचें, क्या आपका ये रद्द-ए-अमल जो है
रिश्ते को बचा लेगा या ख़राब कर देगा। ये आपकी जो बॉन्डिंग है किसी के साथ भी, किसी भी रिश्ते में, वो मज़बूत हो जाएगी या उसमें दरार आ जाएगी। यहाँ हमारे सारे फ्रूट्स हो गए थे और मैंने उसको हल्का सा मिक्स किया और मिक्स करने के बाद जो है हमने उसमें अपना चॉकलेट चिप्स को जो आई थिंक नहीं सॉरी वैनिला चिप्स वो ऐड कर दी। वैनिला चिप्स ऐड करने के साथ साथ मैंने जो है उसके अंदर क्रीम को ऐड किया। यहाँ पर मेरे पास जो बची कुची क्रीम थी मैंने वो पूरी निपटा दी। और उसके बाद जो है क्रीम डालने के बाद मैंने जो है उसके अंदर 2 चम्मच भरकर कोमैल के डाल दिए ताकि उसका टेस्ट इन्हेंस हो जाए और वो क्रीमी सा जो है वो मिक्सचर और स्वीट सा जो फ्लेवर होता है वो मिले। जी, तो मैं आपसे ये कह रही थी कि इसलिए अगली बार कोई छोटी बात गलत हो जाए, जैसे पानी गिर जाए या बच्चा शोर मचाए, तो फ़ौरन मत बोलें। एक सांस लें और सोचेंगे क्या मैं अभी रद्द-ए-अमल दे रही हूँ या सोच के बोल रही हूँ। हो सके तो रात को अपनी डायरी में लिखें कि आज मैंने कहाँ-कहाँ खुद पर कंट्रोल किया। दिन के एक ऐसे लम्हे का इंतखाब करें जहाँ अक्सर आपका मिजाज ख़राब होता है। बस हम सुबह की जल्दी या होमवर्क का वक़्त और आज ही से इसके लिए एक मस्बत हिकमत अमली लिखें। इस तरह बच्चे से सवाल करें कि अगर आपका खिलौना टूट जाए तो आप क्या करोगे? या अगर दोस्त ने बात ना की, नाराज़ हो गया तो क्या करोगे? फिर मिलकर मतभेद हल सोचें। ये सादा से सरल बच्चों को सिखाते हैं कि मसला आ जाए तो घबराना नहीं होता बल्कि सोचना है और उसका हल निकालना होता है। तो यहाँ पर हमारे फ्रूट चाट के बाद जो है मैंने इसको मिक्स करने के बाद अपना सप्लीमेंट लिया जो कि मुझे बचपन से खाना मतलब कोई भी टैबलेट हो बड़ा मुश्किल काम लगता था, लेकिन अब वक्त के साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ों की आदत हो जाती है और चूँकि आदत हो जाने के साथ साथ आदत ना भी हो तो कुछ चीज़ें हमें लाज़मन ज़बरदस्ती करनी पड़ती हैं। अपनी सेहत के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और अपना ख़्याल रखें। जहाँ आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है सप्लीमेंट्स के तौर पे, मेडिसिन के तौर पे, तो आप उसका बर वक़्त उसको लें, टाइम पर लें। कैसे गुज़र जाता है ताकि जल्दी आप पता ही नहीं चलता। यहाँ हेल्दी सप्लीमेंट लेने के हेल्दी बाद रहें, मैंने अपनी एक्टिव नमाज़ रहें पढ़ी ईशा की। और फिट रहें। मेरे यहाँ बेटे मैंने अपनी मुझे ईशा की पढ़ने में नमाज़ अदा बहुत की। तंग करते हैं, कभी तो बहुत ही मुझे सुकून से मुश्किलों से पढ़ने देते कर हैं, कभी पाती नहीं। हूँ अपने इस ये होता बेबी के है कि साथ। अल्लाह ताला और हमारी नमाज़ों को कबूल यहाँ पर फ़रमाए। मैंने मैं बेबी अपने को इस झूले व्लॉग पे का बिठाने के बाद सूरह इख्तिताम मुल्क इस पढ़ी। बात से, इस कुरानी और आयत के साथ अपने करूँगी कि इस मिनी अम्मन ब्लॉग युजीबुल का मैं जो मुज़्तर्रा इख्तिताम इज़ा है वो इस दआअ व आयत के यक्शिफु साथ सुआ। करूँगी, सूरह नमल की और आयत। जब कोई मुझे गिड़गिड़ा कर तड़प कर पुकारता है तो मैं उसकी तकलीफ़ को दूर कर देता हूँ, उसकी दुआ को कबूल करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखें।